हेलो दोस्तों, एसएससी जेई का जो एग्जाम है 9, 10 और 11 तारीख को होने वाला है। और बच्चे को आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही बेहतरीन चल रही है, वो हमें पता है। आप लोगों ने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, बट लास्ट मोमेंट पे एग्जाम से रिलेटेड क्या डूज है, क्या डोंट है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहले स्टार्ट करते हैं कि क्या नहीं करना है। यशवंत सर। बिल्कुल सर। अब आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली है, तो इस लास्ट मोमेंट पे आपको कोई भी टेस्ट नहीं देना है, किसी तरह का कोई भी मॉक टेस्ट अब नहीं लगाना है, ठीक है? सिमरन मैम। और मुझे ऐसा लगता है सर, हमें कोई टॉपिक छोड़ दिया होता है, हम सोचते हैं उसे पढ़ लेते हैं, हमारे 1 नंबर बन जाएंगे, 2 मार्क्स बन जाएंगे, तो ये गलती मत करना। अब जितना पढ़ा है उसके लिए कॉन्फिडेंट होकर जाइए और कुछ भी नया बिल्कुल भी मत ट्राई करिए। बिल्कुल, लामिया मैम। और लास्ट टाइम पे एक प्रॉब्लम बहुत आती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं। तो ओवर थिंकिंग को भी इस समय कंट्रोल करने की कोशिश करिए। नो डाउट इस समय पर स्ट्रेस आता है, बहुत सारी चीज़ें हम सोचने लगते हैं, मगर अगर आप अपने आप को थोड़ा सा चीज़ों से डिस्कनेक्ट कर लोगे इस टाइम पर, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टेलीग्राम्स वगैरह पे बहुत ज़्यादा एक्टिव मत रहो, क्योंकि वहाँ पर सब मॉक के मार्क्स डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी बातें चलती रहती हैं, तो माइंड कहीं ना कहीं मैनिपुलेट हो जाता है। तो कोशिश करिए वो सारी चीज़ों से 2-3 दिन आपके एग्जाम के लिए बचे हुए हैं, तो डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप अपने मार्ग पर ठीक से चल पाओगे और ओवर थिंकिंग को भी कंट्रोल कर पाओगे। जी सर। जैसे मैम ने बता दिया कि आपको ना सोशल मीडिया पे बिल्कुल कम से कम टाइम बिताना है। जो जरूरी है, अगर सच में जरूरी है आपके एग्जाम से रिलेटेड, तभी टाइम उस पर दें, अदरवाइज बिल्कुल भी टाइम उस पर नहीं दें। बिल्कुल सर। और सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात है वो है कि आप लोग अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रखें, क्योंकि 2 दिन आपके एग्ज़ाम के लिए रह गए हैं और इसमें आपकी हेल्थ ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो रेगुलर अभी आप जो भी कर रहे हैं, या रेगुलर जो घर का खाना होता है वही खाने की कोशिश करें, बाहर का खाना अवॉइड करें और अपनी हेल्थ को बहुत अच्छे से रखें। सर। जी सर मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि देखो, पेपर अब बन चुका है। आप करंट अफेयर पर तो बिल्कुल भी ये मत सोचना कि करंट अफेयर कुछ नया पढ़ लें इस टाइम पर, ऐसा कुछ मत करना। जो आपके पास ऑलरेडी है, जो हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दिया है, बस उतने तक ही सीमित रखो। नए के चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना, जो है वो इनफ है। आप जो करके आने वाले हो बहुत अच्छा करके आने वाले हो। बिल्कुल। और पेन पेपर भी आपको ले जाने की जरूरत नहीं, सब आपको सेंटर पे मिलेगा। फिर भी सेफ्टी के लिए एक पेन लेके चले जाइएगा। सर, पेन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। एक बार दिखा दीजिए सर, कैसा पेन होना चाहिए। सर, इस तरह का आप पेन आपको पेन अवॉइड करना है वैसे तो, पर अगर आप ले जाना चाहते हैं तो इस तरह का एक पेन ले जा सकते हैं। अगर वो मना भी करेंगे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बाहर छोड़ सकते हैं इस चीज़। 2 रुपए का पेन है। बिल्कुल सर। तो ये तो डोंट की बात हो गई, पर करना क्या है ये भी पता होना बहुत जरूरी है। तो एक बार ये भी जानते हैं कि सर एग्जाम के लिए हमको क्या करना चाहिए। तो सर क्या क्या डूज हैं जो बच्चों को करना चाहिए। बिल्कुल। सबसे पहले तो सर एग्जाम सेंटर पे पहुंचना, क्योंकि बहुत सारे प्रीवियस रिकॉर्ड मैंने देखे हैं, बहुत सारे बच्चे एग्जाम इतनी तैयारी करके आते हैं लेकिन एग्जाम सेंटर पर लेट पहुंचने की वजह से उनको एंट्री नहीं मिलती। तो आपको एग्जाम सेंटर पर बिल्कुल ऑन द टाइम पहुंचना है। अगर सेम सिटी में आपका एग्जाम है तब आपको उसमें भी 1 घंटा पहले, 1.5 घंटा पहले, अपने रिपोर्टिंग टाइम से 1.5 घंटा पहले आप एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाइए, ताकि आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। बिल्कुल। और सर, टाइम से पहुंचना पहले इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप थोड़े भी लेट हो जाते हो ना, तो हम पैनिक हो जाते हैं कि अभी पेपर देना है हमने, और फिर आपका माइंड उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा जैसा एग्जामिनेशन के लिए आपको चाहिए, क्योंकि आपको 120 मिनट्स में बेस्ट देना है। आप पहले ही डर गए होंगे मैं पेपर में पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। और कोशिश करना कि अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर अलग सिटी में है तो एक बार पहले जाकर देखा हो कि वो सेंटर कहाँ है, कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर इस रोड से ट्रैफिक होगा तो मैं किस रूट से जा सकता हूँ, तो उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना। बिल्कुल। बिल्कुल। और लास्ट टाइम पे क्या होता है, इतना मन घबराया सा होता है कि चीज़ें हमें जो याद होती हैं वो भी हम भूलने लगते हैं। तो अभी आपके पास जैसे 2 दिन है, तो 2 दिन में आप कोशिश करिए कि आपने जो भी कुछ पढ़ा है उसमें जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं, उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ताकि सब चीज़ें एकदम माइंड में ताज़ा हो जाएं। और अब फाइनल एग्जाम में आप जानते हो एसएससी जेईई में सब की पॉइंट वाले क्वेश्चंस आते हैं, फार्मूला वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, तो आप ईजिली फिर क्वेश्चंस के साथ टैकल कर पाओगे और ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगी। बिल्कुल। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जो फोटोग्राफ्स लेके जा रहे हो, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना, एसेंशियल चीज़ें बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। तो इन बातों का ध्यान रखें कि जो 2 फोटोग्राफ्स लेके जाने हैं, और कोशिश करें कि जो फोटोग्राफ आपने जब फॉर्म भरते टाइम लगाया था उसी फोटोग्राफ को लेकर के जाएं, क्योंकि वो लेटेस्ट भी है और आपको वहाँ परेशानी भी नहीं आएगी, ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा उस चीज़ के लिए। एक सबसे बड़ी बात, आपको आईडी प्रूफ लेके जाना है अपना। इसका मतलब ये है कि आप आधार कार्ड ले जा सकते हैं, पैन कार्ड ले जा सकते हैं, और अगर आपके पास इस तरह का कोई भी आईडी प्रूफ नहीं है तो आप 10th क्लास की मार्कशीट ले जा सकते हैं। पर एक बहुत बड़ी ये कोशिश करें कि आपको जो डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं वो आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं, यानी कि आप फोटो कॉपी ना ले जाएं, क्योंकि उसकी वजह से आपका क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है, आपको मना कर सकते हैं वो एग्जाम के लिए। तो ओरिजिनल आईडी लेके जाएं, जो भी आप लेके जाएं। सर। जी सर, बिल्कुल सही। देखो, ये सारे काम तो करने ही है। एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो इन सब कामों में आपको हेल्प करेगी, और वो एक अच्छी नींद लेना।
तो अच्छे से नींद पूरी करो अपनी इन 2 दिनों में, ठीक है, ताकि आप फ्रेश माइंड से उठो, एग्ज़ाम में पहुंचो और जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी लेकर जानी है, मैडम ने, सर ने जो बताया है, वो सारी चीज़ें आप अपने 2 दिन पहले ही तैयार करके रखो, ताकि आप सुबह उठो फ्रेश माइंड से, उन सामान को उठाओ और आराम से अपने सेंटर की तरफ जाओ। ऑल द बेस्ट बेटा मेरी तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी के साथ दोस्तों कुछ चीज़ें और हैं, जैसे डिजिटल डिवाइसेज हैं, उन सबको आपको नहीं लेके जाना है। बेल्ट अवॉइड करिएगा, बेल्ट पहन के मत जाइएगा, क्योंकि वैसे भी सेंटर के बाहर आपको वो हटवा लेंगे इस चीज़ के लिए। कोई ज्वेलरी मत पहन के जाइएगा। इसी के साथ शूज़ को भी अवॉइड करिएगा, ट्राई करिएगा स्लीपर हो, क्योंकि बहुत सारे सेंटर जो होते हैं वो शूज़ भी उतरवा देते हैं, हटवा देते हैं, तो ट्राई करिएगा। और इसका तो लाइव एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। मेरी वाइफ ही गई थी सर एग्ज़ाम देने के लिए, और उससे मंगलसूत्र और स्लीव फुल स्लीव्स की थी, तो उसको कटवा रहे थे और चूड़ी वूड़ी ये उतरवा रहे थे, तो उसने एग्जाम ही नहीं दिया, वो छोड़ के बाहर आ गई, राइट। तो कितनी बार ऐसा भी होता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उन सब चीज़ों को अवॉइड करिए जो आपके एग्जाम में हैम्पर करे। एक चीज़ और इसके साथ, वाटर बोतल, पानी की बोतल यार, क्योंकि एग्जाम जब रहता है ना, बार बार बाहर जाओगे वापस आओगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। अपनी पानी की बोतल साथ में लेके जाइए, पर वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। तो जो भी आप कोई बिस्लेरी या कोई भी बोतल खरीदते हो, वाटर बोतल, उसके ऊपर कोई भी पैक अगर चीज़ें होती है तो उन सबको उतार के एकदम ट्रांसपेरेंट बोतल को लेके जाइएगा। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।